यूपी पंचायत चुनाव में क्यों हुई देरी? उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में हो रही देरी पर योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पंचायत चुनावों में देरी पर समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संभावना है कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। अब विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चा पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन बराबरी का होता है, कांग्रेस को उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध और रंगदारी बढ़ रही है। यूपी एटीएस ने आजमगढ़ से आरोपी को दबोचा। यूपी आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने आजमगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने आजमगढ़ से मोहम्मद शेख नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद शेख पर पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी के आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर आतंकी गतिविधियों की साजिश में शामिल था। सूर्या मर्डर केस के आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र स्थित नवनीत विहार में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर उप जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस चस्पा कराया गया। प्रशासन ने ढोल बजवाकर और लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर पूरे इलाके में जानकारी दी। नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का हत्याकांड का मामले में नया मोड़। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र की रहने वाली नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का हत्याकांड मामले में नया मोड़ सामने आया है। नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का का परिवार सैकड़ों ग्रामीणों के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचा। अनुष्का की मां ने दावा किया है कि पुलिस ने जो शव बरामद किया है वह उनकी बेटी का नहीं है। प्रयागराज सर्किट हाउस में एडीएम और आप सांसद संजय सिंह के बीच तीखी नोकझोंक। आम आदमी पार्टी आप के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के प्रयागराज दौरे के दौरान जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पेपर लीक प्रकरण को लेकर सर्किट हाउस में प्रतियोगी छात्रों के साथ संवाद करने पहुंचे संजय सिंह की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तीखी बहस हो गई। इसके बाद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला और पेपर लीक के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एलएलबी छात्रों का हंगामा। लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने कैंपस में प्रशासनिक भवन का घेराव किया। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर सेमेस्टर रिजल्ट में खामियों को लेकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि जितना लिखा था उससे काफी कम नंबर मिले हैं। कॉपी को सही से चेक नहीं किया गया है। पोर्टल पर रिजल्ट बार बार बदल रहा है। असद के घर चलेगा बुलडोजर। गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। पीड़ित मां की मांग पर एक्शन लेते हुए एसडीएम का नोटिस असद के घर पर चस्पा कर दिया गया है। प्रशासन ने ढोल बजाकर और लाउड स्पीकर से 15 दिन के भीतर अवैध कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद मकान को जमींदोज किया जाएगा। 5 लाख रुपए में सुपारी देकर कराई गई थी लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। यूपी की राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या मामले का पुलिस और एसटीएफ ने खुलासा किया है। संयुक्त कार्रवाई में हत्या की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि जमीन विवाद और पुरानी रंजिश के चलते 5 लाख रुपए में सुपारी देकर संदीप सिंह की हत्या कराई गई थी। इस हफ्ते मौसम दिखाएगा कई रंग। इन राज्यों में अलर्ट। उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में मौसम विभाग ने इस हफ्ते छिटपुट से लेकर भारी बारिश और गरजे के साथ तूफान का अलर्ट जारी किया है। संभावना जताई जा रही है कि इस दौरान उत्तर पश्चिमी, मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
1.5 लाख युवाओं का नेटवर्क। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट इन दिनों महाराष्ट्र के कथित सट्टा संचालक मलिक की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस जांच में एक ऐसे बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसने कुछ ही वर्षों में कई 100 करोड़ रुपए के अवैध कारोबार का जाल बिछा दिया। बताया जा रहा है कि इस नेटवर्क से करीब 1.5 लाख युवा जुड़े हुए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब बीते रविवार IPL फाइनल के दौरान क्राइम ब्रांच और कैंट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर टिकटकपुर इलाके के एक रिहायशी क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां से 13 लोगों को कथित तौर पर ऑनलाइन सट्टा संचालन करते हुए गिरफ्तार किया गया। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी मंजूर नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर के अफजलगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सूर्या चौहान हत्याकांड पर बोलते हुए कहा कि धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन चक्र जरूरी है, तभी ये देश सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सूर्या को दोस्ती के नाम पर धोखा दिया गया। बकरीद पर उसके साथ गलत हरकत की गई, जिसके बाद पुलिस ने अपना काम किया। हर बार की तरह अब नहीं डूबेंगे बिजनौर के 40 गांव। यूपी के बिजनौर जिले में मानसून की दस्तक से पहले गंगा नदी के कटाव और संभावित बाढ़ से बचाव के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सिंचाई विभाग इस बार पारंपरिक बोल्डर और पत्थरों के बजाय अत्याधुनिक विदेशी आर्टिकुलेटेड कंक्रीट ब्लॉक मैट्रेस ACBM तकनीक का उपयोग कर रहा है। योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य गंगा किनारे बसे 40 से अधिक संवेदनशील गांवों और हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को कटाव और बाढ़ के खतरे से सुरक्षित करना है।